और चीन दुनिया के लिए खतरा क्यों है, ये जानने के लिए हमें बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं। आज श्रीलंका में सड़क से राष्ट्रपति भवन तक हंगामा हो रहा है। हालात ऐसे हैं कि राष्ट्रपति को प्रेसिडेंट हाउस छोड़कर जाना पड़ा। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ लोगों का गुस्सा सड़क पर दिख रहा है। श्रीलंका के इस हाल के पीछे चीन ही है। चीन के कर्ज जाल में फंसकर श्रीलंका वहां पहुंच गया जहां देश में हर तरफ अराजकता है। श्रीलंका में तमाम कोशिशों के बाद भी हालात अब नहीं सुधर रहे। कहीं हजारों लोगों की भीड़, कहीं सड़क पर सरेआम उत्पात, कहीं फायरिंग, कहीं तोड़फोड़, कहीं नारेबाजी, कहीं हिंसक झड़प। श्रीलंका में मचे कोहराम की एक एक तस्वीर हैरान करने वाली है। श्रीलंका की कोई आम इमारत नहीं है, बल्कि प्रेसिडेंट हाउस है, जहां अब प्रदर्शनकारियों का कब्जा हो चुका है। कोई प्रेसिडेंट हाउस के अंदर घर में घुसा है, कोई प्रेसिडेंट हाउस के अंदर स्विमिंग पूल में, कोई प्रेसिडेंट हाउस के टॉप पर पहुंचकर झंडा फहरा रहा है। आक्रोश और अराजकता की इन तस्वीरों के बीच राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के देश छोड़ने की अटकलें हैं। आंदोलनकारियों का आक्रोश कुछ इस कदर फूटा कि पूरे कोलंबो में कोहराम मचा है। और तो और प्रदर्शनकारियों का हुजूम बॉल में क्रिकेट मैच के स्टेडियम में घुस गया। ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका के बीच मैच चल रहा था। इसी दौरान उग्र प्रदर्शनकारी स्टेडियम के अंदर घुस गए। सुरक्षा कर्मी देखते रहे और प्रदर्शनकारी स्टेडियम के अंदर घुसकर हंगामा करने लगे। सवाल है, पूरे श्रीलंका को सड़क पर लाने वाला कौन है? किसकी वजह से श्रीलंका के लोग दाने दाने को मोहताज हैं? किसकी वजह से श्रीलंका के प्रेसिडेंट राष्ट्रपति आवास छोड़ने को मजबूर हुए? आर्थिक संकट से कराह रहे श्रीलंका में भुखमरी जैसे हालात लाने वाला कौन है? कैसे तरक्की कर रहे श्रीलंका में पिछले कुछ सालों में बर्बादी और बदहाली की आग लग गई? वजह कई हो सकती हैं, गलत फैसले कई हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह जो बताई जा रही है वो चीन की चाल, जिसने श्रीलंका को बनाया बदहाल और कंगाल। चीन कर्ज का जाल फेंकता रहा, श्रीलंका झपट्टा मार ड्रैगन के दलदल में फंसता रहा। धीरे धीरे श्रीलंका का वही हश्र हुआ जो चीन चाहता था। श्रीलंका ने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए बड़े पैमाने पर ऊंची ब्याज दर वाले कर्ज का सहारा लिया था। श्रीलंका के ऊपर फिलहाल कुल 45 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज है। इसमें सिर्फ चीन का कर्ज 5 से 8 अरब डॉलर के बीच का है। विकास के लालच की वजह से श्रीलंका चीन के कर्ज जाल वाले कुचक्र में कुछ यूं फंसा कि शहर शहर संग्राम छिड़ गया। तो श्रीलंका में आज उपद्रव की जो तस्वीरें दिख रही हैं, श्रीलंका में आज बगावत जैसे जो हालात बने हैं, उसके पीछे चीन है। चीन ने पिछले 2 दशक में बेहद शातिराना तरीके से श्रीलंका को अपने कर्ज जाल में फंसाया। पहले आपको बताते हैं कि कैसे चीन ने श्रीलंका को अपने कर्ज जाल में फंसाया था। श्रीलंका पर इस वक्त चीन का 5 अरब डॉलर से ज्यादा का कर्ज है। श्रीलंका ने जितना कर्ज लिया है उसमें 15% से ज्यादा कर्ज चीन से लिया है। इसके अलावा श्रीलंका ने बाजार से जो कर्ज लिया उसमें चीन की बड़ी हिस्सेदारी है। दरअसल चालाक चीन ने भारत के खिलाफ श्रीलंका की जमीन का इस्तेमाल करने के लिए श्रीलंका को अपने कर्ज जाल में फंसाना शुरू किया। चीन ने श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट जैसे बेहद खर्चीला प्रोजेक्ट शुरू किया। चीन ने इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स के लिए बेहद ऊंचे ब्याज पर कर्ज दिया। माइनिंग प्रोजेक्ट्स में भी चीन ने श्रीलंका में भारी निवेश किया। दरअसल चीन की विकास वाली दिखावटी जाल में फंसकर श्रीलंका ने
अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से बेतहाशा कर्ज लिया। श्रीलंका ने चीन की कंपनियों में भी भारी कर्ज लिया, लेकिन जब कर्ज वापस करने की बारी आई तो श्रीलंका ये कर्ज चुकता करने में नाकाम रहा। आपको बता दें कि कर्ज के एवज में चीन श्रीलंका में कई प्रोजेक्ट्स पर कब्जा कर चुका है और दूसरे कई प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जहां निवेश के मुकाबले कमाई बहुत कम है। इसीलिए श्रीलंका लगातार बदहाल होता गया। चीन ने श्रीलंका को विकास का सब्ज़बाग दिखाकर धीरे धीरे अपने कर्ज जाल में फंसाया। 2005 से 2015 तक चीन आधिकारिक विकास सहायता और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के जरिए श्रीलंका को अपने जाल में फंसाता रहा। 2005 में श्रीलंका में चीन का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश $16.4 मिलियन था। ये श्रीलंका के कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का महज 1% था। 10 साल बाद 2015 में चीन की निजी निवेश श्रीलंका में $338 मिलियन तक पहुंच गया। यह श्रीलंका के कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का 35% था। चीन श्रीलंका को मदद और निवेश के नाम पर कर्ज देता रहा। चीन श्रीलंका को भरोसा दिलाता रहा कि इन प्रोजेक्ट्स के जरिए श्रीलंका में रोजगार और विकास का नया दौर शुरू होगा। लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि श्रीलंका में आम लोग सड़क पर हैं, देश बदहाल है और चीन अपनी कर्ज वसूली के लिए श्रीलंका के अहम प्रोजेक्ट्स को हथिया चुका है। एक बार चीन के जाल में फंसने के बाद श्रीलंका की आर्थिक हालात बिगड़ती ही चली गई। चीन के जाल में फंसा श्रीलंका लगातार कर्ज के जाल में फंसता गया। आपको बता दें कि अप्रैल 2021 में श्रीलंका पर कुल विदेशी कर्ज $3500 करोड़ का था, जो अप्रैल 2022 में बढ़कर $5100 करोड़ पर पहुंच गया। श्रीलंका पर उसकी कुल जीडीपी का 104% तक का कर्ज हो चुका है। इसका असर यह हुआ कि श्रीलंका को अपनी विदेशी मुद्रा का बड़ा हिस्सा कर्ज की अदायगी में खर्च करना पड़ा। 2019 में श्रीलंका के पास $6.9 बिलियन की विदेशी मुद्रा थी, जो इस साल घटकर $2.2 बिलियन रह गई है। विदेशी मुद्रा भंडार घटने से श्रीलंका जरूरी सामान का इंपोर्ट नहीं कर पा रहा है। इतना ही नहीं, उसे दूसरे देशों के कर्ज भी चुकाने में परेशानी आ रही है। इसका असर यह हुआ कि श्रीलंका में जरूरी चीजों की किल्लत हो गई और महंगाई आसमान पर पहुंच गई। श्रीलंका में मई में महंगाई दर 39.1% थी, जो जून में बढ़कर 54.6% हो गई। बात सिर्फ खाद्य महंगाई की करें तो श्रीलंका में मई में खाद्य महंगाई 57.4% थी, तो जून में बढ़कर 80.1% हो गई। आपको बता दें कि इस कर्ज संकट और आर्थिक बदहाली के कारण श्रीलंका में 5 लाख से ज्यादा लोग गरीबी के दलदल में समा गए हैं। इतना ही नहीं, आर्थिक बदहाली के कारण श्रीलंका में 3 लाख से ज्यादा लोगों की नौकरी चली गई है। बढ़ती गरीबी और बेरोजगारी से श्रीलंका में हाहाकार मचा हुआ है और श्रीलंका में इस बदहाली के पीछे है चीन।